डिविजिबिलिटी का मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और आपको टेबल दी हुई, वो टेबल याद रखनी है, करने का तरीका यही रहेगा जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी रहता है और अधिकतर पूछा जाता है। देखो क्या बोल रहा है, फॉर गिवन n डिफरेंट डिजिट्स, तो a1 a2 a3 and so on an, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड इफ द नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है ना, नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म, जितने भी नंबर्स बनते हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंट डिजिट्स दी हुई, ठीक है, इन n डिफरेंट डिजिट्स के लिए बोलता है सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड इफ नंबर्स आर नॉट रिपीटेड इज, वो कितनी होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आपने यूनिट प्लेस पे a1 रख दिया, या आपने यूनिट प्लेस पे a2 रख दिया, या आपने यूनिट प्लेस पे a3 रख दिया, या यूनिट प्लेस पे an रख दिया, जितनी भी पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रही है उन सब का सम कर देंगे। यहां पे क्या हुआ, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इनटू जो बचे हुए डिजिट्स है, मतलब बचे हुए पॉसिबल स्पेसेस मुझे मिलेंगे, या आप बोल सकते हो प्लेसेस मुझे मिलेंगे, उन प्लेसेस की बात करें तो वो n-1 प्लेसेस मिलेंगे। उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से होंगे बेटा, n-1 फैक्टोरियल तरीके से होंगे, तो उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल। ये कब बोल रहा हूं, जब आप निकाल रहे हो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ यूनिट प्लेसेस ऑफ ऑल नंबर फॉर्म, ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि नंबर शुड बी नॉन रिपीटेड। अब अगली बात बोलता है कि इन सारे नंबर्स का सम भी कर दो भैया, विच कैन बी फॉर्म्ड विद गिवन डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पे तो सबसे पहले क्या कर दिया, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, दूसरा n-1 फैक्टोरियल, ये भी बिल्कुल सेम। अब ये कैसे आया 1 1 1 1 एंड सो ऑन n टाइम्स, देखो वो इसलिए आया बेटा कि यूनिट प्लेस के लिए 1, 10th प्लेस के लिए 10, 100 प्लेस के लिए 100, और फिर 1000 प्लेस के लिए 1000 एंड सो ऑन। जब मैं इनका सम कर देता हूं तो मुझे यही वैल्यू मिले। बात समझ में आ रही सबको। तो अब इसी फॉर्मेट को लेते हुए मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जल्दी सोचो क्या आंसर आना चाहिए। बोलता है फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 4 6। कितना आसान काम हो गया। तो आप क्या काम करोगे, 1 + 2 + 4 + 6, राइट। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के, तो क्या करोगे 4 - 1 का फैक्टोरियल, बचे हुए 3 नंबर्स का अरेंजमेंट, 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट, ठीक है ना, और इनटू कितना 1 1 1 1, क्योंकि 4 डिजिट के नंबर्स का सम कर। सो दिस इज योर आंसर। तो कितना मुझे वैल्यू मिल जा रहा है वो निकाल सकते हो यहां से। दिस इज 3639 + 4 दैट इज 13 × 6 एंड दिस इनटू 4 × 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ। इसी चीज को कैसे और दूसरे तरीके से सोचा जा सकता है, क्या कोई मुझे बताएगा। अगर ना मेरे पास फॉर्मूला नहीं होता, किसी के दिमाग में उस वक्त फॉर्मूला नहीं आ रहा, वैसे फॉर्मूला बहुत सिंपल सा याद रहना चाहिए। अगर किसी के दिमाग में उस वक्त फॉर्मूला नहीं आ रहा तो एक तरीका और आप सोच सकते हो। वो क्या सोच सकते हो बेटा, कि इन डिजिट्स का सम करना है, कैसे करें। तो एक काम करते हैं, पहली बात यूनिट प्लेस की बात करते हैं। यूनिट प्लेस पे सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इन यूनिट प्लेस, क्या आपको लगता है कैसे किया। हाँ जी बच्चों, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे भैया 4 फैक्टोरियल। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसे ही सोचेगा। टोटल 4 डिजिट नंबर्स, वो मिल गया मुझे 4 फैक्टोरियल, मतलब 24। इतने नंबर्स तो मुझे टोटल 4 डिजिट नंबर्स मिल गए, राइट बेटा। बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सम ऑफ द गिवन डिजिट्स इन यूनिट प्लेसेस, मतलब यूनिट प्लेस पे सारे डिजिट की बात करें तो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स का सम कितना आता है। यूनिट प्लेस सम लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 6। तो ये वैल्यू टोटल मेरे पास कितनी आ गई, वो आ गई 6 4 10 और 3 दैट इज 13। ये 13 आ गई, राइट। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट एवरी प्लेस
ठीक है बेटा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट एवरी प्लेस, मेरी बात समझना, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट एवरी प्लेस, एवरी प्लेस of all 24 numbers is equal to, ये कितना हो जाएगा बेटा? आपने बोला कि भैया तीन नंबर्स, तीन अलग अलग प्लेसेस और बच भी रही है मेरे पास में, अगर मैं उनका अरेंजमेंट करता हूं तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से होगा। तो क्या बोला, दिस इज 13 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो गया 13 इंटू 6 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 78, राइट। तो हर एक प्लेस पे 24 नंबर्स की डिजिट्स का सम अगर मैं कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 78 मिल रहा है। बच्चों क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना, एक बार बताते चलना। हाँ जी बेटा, सारे लोग बोलो, समझ में आई कि नहीं आई जो स्टेटमेंट मैंने अभी दिया? बेटा बताना सारे लोग, अरे भाई हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, बच्चों ओके, यार सारे लोग बताया करो मुझे, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है 78। अब मैं अगर बात करता हूं फर्स्ट प्लेस की, तो फर्स्ट प्लेस में सम कितना आया, 78। अगर मैं बात करता हूं बेटा टेंथ प्लेस की, ठीक है, ये तो ये आ गया, चलो ऐसे लिख लो यूनिट और टेंस, तो ये कितना आ गया, 78 इंटू 10। फिर मैं अगर बात करता हूँ हंड्रेड्स की, तो मुझे कितना मिल गया, 7800। फिर मैं बात करता हूं अगर थाउजेंड की, तो मुझे कितना मिल गया, 78,000। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड सम आएगा वो कितना आएगा, रिक्वायर्ड सम दिस इज इक्वल टू 78 प्लस 780 प्लस 7800 प्लस 78000 प्लस 78, हाँ इतना ही आ रहा है, 000 तक 4 डिजिट का था। अब इन सब से अगर आप 78 कॉमन लेते हो तो मुझे कितना मिल जाएगा, पहले से कितना मिला 1, दूसरे से कितना मिल गया 10, तीसरे से कितना मिल गया 100, चौथे से कितना मिल गया 1000। अगर आप इन सब का सम करते हो तो बेटा मुझे यही मिल चुका है 78 इंटू 1111, और वही चीज यहाँ पे भी आ रही थी 78 इंटू 111। तो ये काम इतना बड़ा था, हमने स्मॉल करने के लिए कैलकुलेशन को ये फॉर्मूला लिख लिया है, अब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा कंसेप्ट हो चुका, आई थिंक सबको समझ में आ रहा, ठीक है। सर जो 3 फैक्टोरियल है वो 4-1 से निकाला है ना हमने, हाँ n-1। n-1 वो क्यों निकाला है ऐसा, क्योंकि बेटा तू एक प्लेस को तो तू एडजस्ट कर ले रहा है, अब रिमेनिंग पे तो अरेंजमेंट होंगे ना, यस सर। इसलिए मैं कर रहा हूं इस चीज को, समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर किसी को ना पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो ऐसे सोच सकता है कि जैसे बेटा मैंने एक प्लेस में ये 4 डिजिट्स के नंबर्स थे, अब मैं बोल रहा हूं कि एक प्लेस में अगर 6 आ जाता है यूनिट प्लेस पे, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो मुझे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 मतलब इतने नंबर्स मिलेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, इसलिए मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूं। अब शायद बात क्लियर हुई होगी, राइट? मतलब वो 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही वो 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही वो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ रहा है। ये चीज बोली जा रही है,